एक बार की बात है, एक राजा प्रतापगढ़ नाम का राज्य पे राज करता था। उस राज्य के सभी लोग राजा से बहुत खुश थे और राजा भी अपने प्रजा से बहुत खुश थे। उस राज्य में बहुत ही खुशहाली थी। लेकिन राजा एक बात को लेकर के बहुत ही चिंतित था कि उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उसके जाने के बाद इस राज्य को देखभाल करेगा, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थे। इसी बात को लेकर विचार विमर्श करने के बाद राजा ने एक योजना बनाई कि वो इस बार कोई भी जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो राजमहल से नहीं बल्कि इस पूरे राज्य से जो भी योग होगा उसी को अगला उत्तराधिकारी चुना जाएगा। और एक खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। सभी लोग बहुत ही उत्साहित थे क्योंकि इस बार जो राजा बनने वाला था वो प्रजा के बीच से ही था। इसके बाद राजा ने सभी जितने भी उस राज्य में सभी बच्चे थे जो उन्हें लगता था कि वो योग्य हैं, उन्होंने राजा के पास बुलाया। और राजा के महल में आने के बाद सारे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वे उन्हीं में से कोई था जो एक इस राज्य को संभालने वाला था। इसके बाद सभी बच्चे राजमहल में आ गए। इसके बाद राजा ने सभी लोगों को कहा कि मैं आज से, उसके बाद राजा ने एक बीज, पौधे का बीज सबको देते हुए, सभी बच्चों को बीज देते हुए कहा कि आज से 6 महीने के बाद जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को अगला उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि सभी बच्चे को लग रहा था कि वही अगला उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। सभी बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं उस बीज को पौधा उगाने के लिए। सारे बच्चे टाइम पे खाद देते थे, पानी देते थे ताकि उनका जो पौधा हो सबसे बेहतर पौधा उन्हीं का हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक जो उसमें बच्चा था उसका जो पौधा था उसका जो बीज था उससे पौधा नहीं निकल रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत है ना, समय समय पर खाद दे रहा था, पानी दे रहा था, फिर भी उसका पौधा नहीं निकल रहा था उस बीज से। वो अपने मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं इस पे है ना समय समय पर खाद दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, फिर भी पौधा क्यों नहीं निकल रहा है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा सब्र करो, है ना, पौधा जो है बीज से पौधा निकलने में टाइम लगता है। लेकिन लड़का था वो लगा रहा लेकिन फिर भी उसका जो बीज से पौधा नहीं निकला। और धीरे धीरे करते करते 6 महीने बीत गए और अब बारी थी दोबारा राजा से मिलने की। और बच्चा बहुत ही सहमा हुआ था क्योंकि उसका जो पौधा था वो नहीं निकला था, वो सिर्फ बीज ही रह गया था। सारे बच्चे महल में प्रवेश करते हैं, सारे बच्चे महल में इकट्ठे होते हैं और सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सभी का जो पेड़ था, सभी का जो बीज से जो पौधा था वो लहलहा रहा था। सारे लोग काफ़ी देखभाल किए थे। धीरे धीरे राजा सभी से बात करते हैं और राजा बहुत खुश थे क्योंकि सभी बच्चे बहुत मेहनत किए थे। और इसके बाद अगला बारी आता है इस बच्चे का। राजा जब इनसे मिलते हैं पूछते हैं कि आपका तो जो गमला है यहाँ पे तो कोई भी फूल नहीं है, आपका तो गमला खाली है। तो बच्चा थोड़ा डरा हुआ रहता है, डरा समय रहता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने पूरी मेहनत की, मैंने समय समय पर खाद दिया, पानी दी, देखभाल की, फिर भी जो इससे पौधा है नहीं निकल आया। और वो बच्चा डर रहा था क्योंकि उसको लगने लगा था कि वो अब इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनने वाला है क्योंकि उसका जो पौधा है वो नहीं आया था, उसका जो पौधा था वो बड़ा ही नहीं हुआ था। और सभी बच्चे के पौधे बहुत अच्छे थे। इसके बाद राजा ने अनाउंस करता है जब अगला उत्तराधिकारी का, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सारे बच्चे के बीच सन्नाटा छा जाता है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि राजा ने उस व्यक्ति का नाम लिया, उस बच्चे का नाम लिया जिसका पेड़ जिसका बीज से पौधा नहीं निकला था, और उसी को राजा ने अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। और सभी लोग हैरान थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर क्यों, क्योंकि सभी लोगों के जितने भी बच्चे थे सभी के पेड़ बहुत अच्छे थे और वही जो बच्चा था, एक बच्चा था जिसको राजा ने उत्तराधिकारी घोषित किया, उसका बीज से पौधा निकला ही नहीं था। तो सभी लोगों के प्रश्न में था कि आखिर क्यों। इसके बाद राजा जवाब देते हैं कि आप लोगों को जितने लोगों को बीज दिया गया था उसका जो वो बंजर बीज था उससे कभी पौधा निकल ही नहीं सकता है। और लेकिन आपने जाकर क्या किया, आपने उस बीज को बदलकर दूसरे बीज आपने वहाँ पे डाला और उससे, है ना, उस बीज से आपका जो आप पेड़ देख रहे हो, जो भी आपका पौधा है उससे आपका बड़ा हुआ है। और मेरा जो परीक्षा था यही था, मेरा परीक्षा लेने का मतलब यही था कि आप कितने ईमानदार हो। और इसलिए मैं इस बच्चे को ईमानदारी को देखते हुए मैं इसे ही अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। और इसके बाद उस राजा ने उस बच्चे को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब यही था कि दोस्तों आप अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रहिए। भले ही आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फेलियर्स आ रहे हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी ईमानदारी से पीछे मत हटना, क्योंकि
अगर आप ईमानदार रहोगे तो लास्ट में जीत आपकी होगी, लेकिन अगर आप बेईमान हो जाओगे, आप ईमानदारी नहीं दिखाओगे, तो भले ही आप स्टार्टिंग में जीत जाओगे लेकिन अंत में आपका हार होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा जो मैसेज देना था यही था कि आप हमेशा ईमानदार रहे अपने जीवन में। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए कहानी के साथ एक नए वीडियो में।